अगर ऊर्जा आ गई है तो तालियां बजा दीजिए एक बार। नींद आ रही है तो भी उसमें तालियां मदद कर देती हैं। लेकिन यहां पर जब हम धर्म संसद में बैठे, मैं वैसे एक चीज बोलना चाहती हूं कि महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में हमने अलग अलग जो स्नान थे, अमृत स्नान जिन्हें हम कह रहे हैं इस बार इतना सब नई पीढ़ी से लेके पुरानी पीढ़ी सबने देखा। वरना लोग सोचते थे कौन पीठाधीश, कौन महामंडलेश्वर, क्या भूमिका होती है। क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे मैं सेना के बहुत सारे शोज बनाती हूं, अब उसमें मैं अगर भूमिका बताऊं कि एक कैप्टन की भूमिका, मेजर की भूमिका, कर्नल की भूमिका, जनरल की भूमिका, धीरे धीरे मुझे लगता है लोग समझ रहे हैं और ये एक बहुत सकारात्मक बदलाव है इस देश का कि अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, सनातन को आप समझें और उस हिसाब से उसे देखें। वरना तो हिंदी फिल्मों के जरिए बड़ा स्टीरियोटाइप्स भी किए गए। पर क्या आप लोग मेरे इस मत से सहमत हैं कि ये समय बेहतरी की दिशा में जा रहा है या नकारात्मक दिशा में जा रहा है? जहां तक सनातन को समझने की बात है, नई पीढ़ी के जुड़ने की बात है, एक एक करके मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। देखिए, स्पष्ट सी बात है कि आज नई पीढ़ी के समक्ष हम रचनात्मक पहलू तो उजागर कर पा रहे हैं, पर साथ में उसका एक कलुषित हम प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण, जो कि उचित नहीं है। रही बात उनकी तार्किकता की या रैशनैलिटी की, उसका क्या व्यापारी दृष्टिकोण है? देखिए, क्या होता है कि आज के युग में हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की गलत व्याख्या कर दी। हमने बोला धर्म से काम उपजेगा, अर्थ उपजेगा, पर अर्थ कौन सा अर्थ उपजेगा? सिर्फ क्या संपदा के अंदर हमारी भौतिक संपदाएं हैं, आध्यात्मिक संपदाएं भी है। तो हमारी नई पीढ़ी जो अवसाद में जा रही है, उसके अंदर कहीं न कहीं हम लोग अक्षम साबित हो रहे हैं और साथ में ही हम धर्म को भी। एक मिनट, कोई ऑडियो दिक्कत आ रही है? माइक पे बता दीजिए, वो ठीक कर लेंगे। मंच पर जो मॉनिटर हैं वो आवाज उनकी समझ नहीं पा रहे, हम उनको ये जरा ठीक करें। मेरा ख्याल है कि गीत के सेशन के लिए था, उसको चेंज करवा दो। फीडबैक नहीं चाहिए, एको आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, जी हाँ, तो एक स्पष्ट सी बात है। जैसे हम एक फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि हमने हमारे जितने मंदिर हैं ये तीर्थाटन के क्षेत्र है, हमारे जितने अध्ययन केंद्र है वो देशाटन के क्षेत्र है, और हम जहां पर मनोरंजन के लिए जाते हैं वो पर्यटन के क्षेत्र है। तो कदापि इस पूरी नगरी को या इस प्रकार की धार्मिक नगरी को हम धार्मिक पर्यटन नहीं कह सकते। ये हमें कहीं ना कहीं युवाओं को समझाना होगा कि तीर्थाटन अलग होता है, देशाटन अलग होता है, पर्यटन अलग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को, यंगस्टर्स को हम जब आकर्षित तो कर पा रहे हैं, पर उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखनी है, यानी आत्मसात करने के भाव में रखना है। यदि तो आत्मसात करने का भाव आएगा जब हमको बेसिक लेवल से, प्राइमरी लेवल से हम हमारे सांस्कृतिक होने का बोध करवा सके। और बोध होगा जब हमारे धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक, परावैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, यानी कुल मिलाकर के तार्किक प्रस्तुति कर पाए। उसके अंदर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। ये बात आप सही कह रहे हैं, और ये मैं अगले पड़ाव में इस प्रश्न पे जरूर आऊंगी, क्योंकि हर व्यक्ति उस उम्र से गुजरता है जब तक कोई कारण नहीं समझ में आता है कि ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तब तक आप नहीं करते हैं। तो सावन का महीना है, जो बातें कही हैं, चूंकि सरकार की बात ले आए, तो इसमें यह भी कहा जाता है कि जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि सरकार तो ये बातें करती है ताकि भटकाए, कहीं धर्म की बात करने से किसी का पेट नहीं भर रहा है। ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए श्वेता जी, शिव की भी पंचायत है। हम शैव दर्शन को जब पढ़ते हैं तो उनकी भी पंचायत है, इसमें सूर्य है, गणेश है, देवी है, विष्णु है और शिव स्वयं है। कि पंचायत के माध्यम से निर्णय शिव लेते हैं, वहीं पे शिव के पार्षद भी हैं। तो शिव की जो पूरा मंडल है, शैव सिद्धांत का जो मंडल है, आज हम श्रावण में बैठ करके यदि शासन की बात कर रहे हैं तो आप मान करके चलेगा कि लोकतांत्रिक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के अंदर शैव विधान सर्वोच्च विधान है, जिसको संपूर्ण विश्व अनुग्रहित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। और साथ में हम शासन की जब बात करते हैं तो शासन का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य धर्म के साथ कर्म है। मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं, ये सनातन हिंदू धर्म का उद्भव काल है, रेनेसेंस पीरियड है हिंदुइज्म का, नो डाउट। किंतु
सलाहकारों की सलाहें कई बार इतनी दिग्भ्रमित हो जाती है, जैसे मैंने कहा पर्यटन वाला मामला। दूसरा विषय में आपको इसी के अंदर बताता हूं कि जब हम शासन की, जिसे बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उद्योगों को यदि हम मंदिर बना दें और उद्यमिता को हम पूजा बना दें, तो निश्चय ही हमारे राष्ट्र का जो उद्भव है वो विश्व गुरु की ओर जा पाएगा। अन्यथा क्या होगा, हम अनुयायी बन करके रह जाएंगे, क्योंकि हम जनता को मात्र अनुयायी न बनाए। द बेस्ट लीडर इज दैट हु मेक्स लीडर्स, नॉट फॉलोअर्स। हमें हमारी जनता को नेतृत्वकारी बनाना है, और नेतृत्व कर पाएगा जब वो स्वयं के अंदर श्री और श्रेय से परिपूर्ण होगा। श्रेय और श्रेय की परिपूर्णता जो रहेगी वो धर्म को व्यापारिक बनाने से नहीं हो सकती, व्यापार को धर्म बनाने से हो सकती है, वीआईपी कल्चर से नहीं हो सकती। शिव के सामने आपको मैं छोटे सा और उदाहरण देता हूं। एक कनप्पा नयनार थे, हमने महाराज जी से एक बार कथा सुनी थी हमारे बाल्यकाल में। कनप्पा नयनार जो थे, उन्हें प्रेम हो गया शिवलिंग से, उन्होंने उनके ऊपर कुल्ला करके धोया, मांस जो था वो शिकार करते थे उस मांस से उनका अभिषेक किया, और जब वो रोने लग गए, शिवलिंग की जो आंखें थी उनसे आंसू आने लगे, रक्तिम आंसू आने लगे, तो उन्होंने खुद की आंख निकाली, उस पे लगा दी। तो भक्ति का एक भाव ये भी होता है। तो शिव के समक्ष यहाँ पे मान के चलिए, समर्पण से कार्य चलता है। वो समर्पण कैसे होता है? कनप्पा नयनार हो या श्रृंगी हो, जिसने पार्वती को मानने से ही मना कर दिया, बोले मेरे तो सिर्फ शिव, तो शिव की परिक्रमा लगाऊंगा, सांप बन करके लगा लिया, चूहा बन करके दोनों को कुतरने की कोशिश कर ली, अंततोगत्वा उनका शरीर हड्डी सब गल गई। तब जाकर के संदेश मिला कि शिव और शक्ति हम एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर की जो चर्म है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो पुरुषात्मक है, तो वहीं पे रक्त है, जो वसा है वो स्त्री के स्वरूप में है। तो आप ये समझिएगा, ये सिंबॉलिक है। इस जेस्चर को शासन को समझना होगा, और उनके जो धार्मिक और व्यापारिक या नीतिगत सलाहकार है उनको विशेष तौर पे इसका अध्ययन करना होगा। कहीं ना कहीं एक त्रुटि हो रही है, उस त्रुटि की ओर मैं बार बार इंगित करता हूं कि धर्म शुरुआती दौर में प्रचार का केंद्र हो गया, तो क्या हुआ, आवरणात्मक हो गया। हम आवरण से स्वीकार करने लग गए, आचरण से हमने स्वीकारा नहीं है। कावड़ियों की आपने बात करी, हमने आवरण तो स्वीकार कर लिया, देख देख करके हमने पहन तो लिया, आचरण में आया क्या? तभी तो हमको कानलेमी चलाना पड़ता है उत्तराखंड में। उसके बहुत सारे कारण हैं। आप हमारे आवरण और आचरण के मध्य में यदि अंतर नहीं रखना चाहते हैं, तो हमारे धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप होगा शिव के न्याय का, विष्णु के संचालन का, और वहीं पे ब्रह्मा की क्रिएटिविटी का। तो ये गॉड पार्टिकल जो है, बोसोन पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल तभी आएगा जब हम विध्वंसात्मक मानसिकता से बाहर निकल करके वास्तविक आत्मीय भाव के अंदर धर्म को स्थापित कर देंगे। धर्म ये नहीं है जिसे लोग कह रहे हैं। धर्म कौन सा है माता? स्वामी जी, बहुत रोचक बातें यहाँ पर हो रही हैं, और मुझे लगता है कि पूरी जो जितने सुन रहे हैं, जितने श्रोता हैं, सब बंद कर सुन रहे हैं। लेकिन एक थोड़ी सी हमारी मजबूरी है कि मुख्यमंत्री आने को हैं और थोड़ा सिक्योरिटी का काम यहाँ पर होना है। लेकिन मैं जरूर इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी उस नई पीढ़ी के लिए भी, जो मुझे लगता है ये सारी चीजें, इनमें से कई बातें सुनकर उसे मार्गदर्शन मिल रहा होगा। तो अभी के लिए हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा के साथ।